एक छोटी लड़की जिसका नाम मीरा था अपने माता पिता का ध्यान न होने पर अपनी बड़ी बहन की जांघ पर चुटकी काटती है। उसकी बहन दर्द में कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो मानसिक बीमारी से पीड़ित है और बोल नहीं सकती। जब मीरा देखती है कि उसके माता पिता सारा ध्यान अपनी बीमार बहन पर देते हैं तो उसका मन टेढ़ा हो जाता है। वो जमीन पर पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाती है और चुपके से अपनी बहन के जूते में डाल देती है। वो कांच को जूते की नोक पर रखती है ताकि जब माँ उसे जूता पहनाए तो उसे कांच का पता न चले। थोड़ी देर बाद ही उसकी बहन बेचैन हो जाती है। दर्द से वो अपने पैरों को जमीन पर रगड़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो बोलकर अपना दर्द जाहिर नहीं कर पाती। मीरा ये सब पास बैठकर देखती रहती है। उसकी माँ को जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो अपनी बेटी के जूते उतारती है। वो देखती है कि उसकी बहन के पैर से खून बह रहा है। जब वो देखती है कि पूरा परिवार उसकी बहन की देखभाल में लगा हुआ है और उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा तो उसका दिल और भी अंधेरा हो जाता है। वो केंचुआ को देखती है और उसे कुचल देती है और बालकनी से नीचे थूकती है। एक दिन उदास मीरा राज से मिलती है। दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। राज उसे एक सुपर पावर के बारे में बताता है कि वो छोटे छोटे सामानों को अपनी जगह से हटा सकता है। मीरा ये बात अपने परिवार को बताती है, लेकिन उसकी माँ को कोई परवाह नहीं होती और उसके पिता भी बस हाँ में हाँ मिला देते हैं। मीरा बहुत नाराज हो जाती है, इसलिए वो अपनी बहन को बाहर ले जाती है और उस पर अपनी भड़ास निकालने की तैयारी करती है। वो अपने दोस्त राज को भी बुलाती है। जब राज को पता चलता है कि उसकी बहन को दर्द महसूस नहीं होता तो वो उसे जोर से चुटकी काटता है। मीरा को थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो राज को रोकती नहीं है। फिर वो अपनी बहन को अकेला छोड़कर पास के मैदान में राज के साथ खेलने चली जाती है। बदले की भावना। जब राज खुशी से खेल रहा था तभी एक लड़का आता है और उसकी गेंद छीन लेता है। वो राज का मजाक भी उड़ाता है। राज डर जाता है और कुछ नहीं कर पाता। वो अपनी निराशा एक बिल्ली के बच्चे पर निकालता है। राज बिल्ली को छत पर ले जाता है। उसके बाद एक दिल दहला देने वाला सीन होता है। मीरा को राज की इस हरकत से डर लगता है। दोनों जल्दी से नीचे भागते हैं। बिल्ली का बच्चा लंगड़ाते हुए भाग जाता है, लेकिन राज उसे नहीं छोड़ता। दोनों उसे गोदाम में खोजते हैं और पाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। हालांकि वो खुद भी गलतियां करती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राज उससे भी ज्यादा शैतान था। वो पीछे मुड़कर चलती है और देखती है कि उसकी बहन गायब हो गई है। वो डर जाती है और उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। वो देखती है कि उसकी बहन ने एक नई दोस्त बना ली है जिसका नाम लीना है। लीना के पास भी एक सुपर पावर है कि वो उसकी बहन के मन की बात सुन सकती है। वे पास के जंगल में खेलने जाते हैं। लीना और राज नीचे खड़े हैं, जबकि मीरा अपनी बहन के कान में कहती है राज एक बेवकूफ है। नीचे खड़ी लीना सुन लेती है। जब वो सही जवाब बताती है तो राज उसे दूर धकेल देता है और एक पत्थर से मीरा पर हमला करता है। वो मीरा को सबक सिखाने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी बहन बीच में आ जाती है क्योंकि उसकी बहन को अपनी छोटी बहन के खतरे का एहसास हो गया था। हालांकि मीरा उसे अक्सर परेशान करती थी, लेकिन खतरे के समय उसकी बहन उसकी मदद के लिए खड़ी रहती है। फिर राज अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और एक खामोश लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी बहन पीछे नहीं हटती। लगता है कि उसके पास भी कोई खास शक्ति है। उनकी लड़ाई से पास का एक पेड़ तुरंत टूट जाता है। राज हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी शक्ति एक पेड़ को नहीं हिला सकती थी। ऐसा लगता है कि उसकी बहन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा है। दुर्भाग्य से उसकी बहन के पैर में लकड़ी का एक टुकड़ा लग जाता है। राज पास आता है और लगातार उसके घाव को छूता है। ये देखकर लीना उसे धक्का दे देती है। बदला और टकराव। जब राज घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटती है। लंबे समय से घर में हो रही हिंसा ने उसके दिमाग को और भी टेढ़ा कर दिया था। राज अपने दिमाग से चूल्हे पर रखी एक पतीली को हिलाता है। उसकी माँ उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है। राज हंसने लगता है। जब उसकी माँ उसे हंसते हुए देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन जल्दी ही उसके अंदर की शैतानी फिर से हावी हो जाती है। इस बार उसे एक नई सुपर पावर मिलती है। वो दूसरों के दिमाग को काबू कर सकता है। वो इस शक्ति का इस्तेमाल समाज से बदला लेने के लिए करता है। सबसे पहले वो उस लड़के को ढूंढता है जिसने उसे परेशान किया था और एक आदमी को पुल पर उसका इंतजार करने के लिए मजबूर करता है। लड़का कुछ समझे बिना वहाँ से गुजर जाता है। फिर वो लीना को ढूंढता है जिसने उसे धक्का दिया था और अपनी शक्ति से उसका गला घोंट देता है। जब लीना का दम घुटने वाला होता है तभी मीरा वहाँ आती है और राज को धक्का दे देती है। लीना बच जाती है, लेकिन अब वो मीरा से नफरत करती है। जब वो मीरा पर हमला करने वाली होती है तो उसकी बहन भी वहाँ आ जाती है। राज जानता है कि वो उसकी बहन को हरा नहीं सकता और डर कर भाग जाता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात में वो फिर से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और इस बार लीना की माँ को काबू कर लेता है। उसकी माँ चाकू लेकर अपनी बेटी के पास आती है। जब उसकी माँ होश में आती है तो लीना मर चुकी होती है। मीरा को आखिरकार राज की बुराई का एहसास होता है। अगर वो उसे नहीं हटाती तो लीना की तरह उसका भी यही अंजाम होगा। इसलिए वो हिम्मत जुटाती है और राज के पास जाती है। मीरा उससे माफी मांगने का नाटक करती है और उसे एक खिलौना हवाई जहाज देती है। बच्चों की दुनिया में कोई साजिश नहीं होती। राज हवाई जहाज देखकर धोखा खा जाता है। दोनों हवाई जहाज उड़ाने के लिए पुल पर जाते हैं। मीरा ऊपर चढ़कर देखती है कि राज को इस जगह से नीचे धकेलने पर वो उसे हवाई जहाज देती है और उसे इस जगह पर आने के लिए कहती है। राज ऊपर चढ़ जाता है। मीरा उसके पीछे आती है और उसे नीचे धकेलने की तैयारी करती है। तभी एक राहगीर उन्हें देख लेता है। मीरा बिना परवाह किए राज को धक्का दे देती है। राहगीर डर जाता है और देखने के लिए दौड़ता है। राज घास पर गिरता है और बच जाता है। मीरा भागकर जंगल में छिप जाती है। वो अपनी सुरक्षा के लिए कांच का एक टुकड़ा उठाती है। तभी उसे एक भ्रम होता है। जमीन की टहनियां एक डरावने सांप में बदल जाती है और एक टूटा हुआ पैर वाला आदमी उसकी तरफ आता है। उसे पता चलता है कि ये सब राज कर रहा है। जैसे जैसे वो काला साया पास आता है मीरा अपने हाथ में कांच का टुकड़ा कसकर पकड़ लेती है। तेज दर्द से वो होश में आ जाती है और पाती है कि वो सड़क के बीच में है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। जब वो होश में आती है तो वो अस्पताल में होती है। किस्मत से उसकी टांग में बस हल्की चोट लगी होती है। उसके माता पिता उसे घर ले जाते हैं, लेकिन वो जानती है कि राज उसे नहीं छोड़ेगा। वो खिड़की पर आती है और देखती है कि राज उसे देख रहा है। मीरा मुड़ती है और देखती है कि उसकी माँ के हाथ में चाकू है और वो कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। वो जल्दी से बाथरूम में छिप जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जब बाहर सब शांत हो जाता है तो मीरा धीरे धीरे बाहर आती है, लेकिन घर में कोई नहीं था। उसे याद आता है कि राज नीचे है तो वो अपनी टूटी हुई टांग के साथ अपने माता पिता और बहन की तलाश में बाहर भागती है, लेकिन लिफ्ट नहीं
नहीं आ रही थी। 20 मंजिल की सीढ़ियां देखकर वो निराश हो जाती है। मीरा जोर से चिल्लाती है और उसका प्लास्टर टूट जाता है। अब उसे भी सुपर पावर मिल गई है। इस बीच उसकी बहन और राज के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। राज का दिल शैतानी से भर गया है और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। कुछ ही देर में उसकी बहन हार जाती है। आखिरी पल में मीरा वहां आती है। वो अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और दोनों बहनों की संयुक्त शक्ति से राज को उसके पापों की सजा मिल जाती है। इस फिल्म में माहौल ऐसा है जैसे पतझड़ की ठंडी हवा चल रही हो। इसमें ज्यादा खूनी दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये कई तरह के विचार मंथन करने वाले रहस्य छुपाती है। ये कहानी द इनोसेंट नाम की फिल्म से ली गई है।